गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में अभी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज अपन चैप्टर सेकंड था नंबर्स एंड न्यूमरेशन, इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपन। इसमें एक्सरसाइज 2.2 जिसमें से मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा लिया था। आज अपन क्वेश्चन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन अपना है। तो इसी प्रकार सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें। तो जितने भी क्लास 4th के स्टूडेंट है वो सभी अपनी नोटबुक निकाले। नोटबुक निकालने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक के सबसे ऊपर लिखेंगे CW, ठीक है। CW के बाद में आज की डेट लगाएंगे। आज की डेट लगाने के बाद में फिर एक्सरसाइज 2.2, उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है। तो ठीक है, क्वेश्चन उतारते हैं अपन। राइट the face value of the colored digit. CLOU colored digit। अब हमें क्या करना है, जो कलर में डिजिट दे रखी है उनकी क्या लिखनी है, फेस वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लें कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, जो फेस की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो फेस की वैल्यू है, फेस अपना जो कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो फेस वैल्यू क्या है अपनी, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। यानी फेस वैल्यू क्या होती है, सही में वैल्यू। यानी आप बताओ कि भाई इस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक्चुअल वैल्यू तो वही होगी जो लिखी होगी, ठीक है। तो पहला है 710062, ठीक है। अब मैं भी, मेरे पास में कलर है, मैं कलर कर देता हूं। मेरे पास में ये 0 है, ठीक है, इसको सर्कल कर देता हूं। इसकी मुझे पूछी है, क्या पूछी है, कौन सी वैल्यू पूछी है, फेस वैल्यू। तो मैं लिख लेता हूं फेस वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, इज। अब 0 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी सही वैल्यू क्या है, 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। फेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू, सही वैल्यू। तो 0 की वैल्यू क्या है, 0 ही, ठीक है। इसको करें आप। फिर B वाला है, पहले आप इसको उतार ले नोटबुक में आराम से, अच्छी तरीके से। अब अपन करेंगे आगे वाला। B वाला है 37285, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। क्या 2 की वैल्यू चेंज होती है, क्या 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 की वैल्यू कितनी है, 3 ही है। 4 की वैल्यू कितनी है, 4 ही है। 5 की वैल्यू 5 ही है, ठीक है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू या सही में वैल्यू उसकी, तो ठीक है, वही होगी डिजिट, चेंज नहीं होगी। अब है अपने पास में 37285। अब मेरे को 2 की फेस वैल्यू बतानी है। तो फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था एक्चुअल वैल्यू होती है। तो 2 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्या 9 है, क्या 2 की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्या होगी 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। तो ये दोनों आप कर ले क्वेश्चन।
तो फेस वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जिस डिजिट की पूछे तो वो उसका आंसर क्या होगा, वह डिजिट खुद होगा। तो अब ये दोनों हो गए होंगे। ये लिखा है मैंने फेस, FACE फेस, VALUE वैल्यू ऑफ 0। अब अपन लेंगे A B हो गया था, C लेते हैं। C में 91 91 63 63 28। ठीक है, इसमें सर्कल करेंगे अपन 1 को। अब आपको बताना है 1 की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू 1 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1। डी करते हैं अपन। अब आपके पास में है 5 9 6 3 and 2। अब मैं आप सर्कल कर रहा हूं, मेरे पास में कलर डिजिट है 5। ठीक है, बुक के पास बुक ने तो क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया। अब मेरे पास में कलर नहीं है, पर मैंने उसको सर्कल करके बता दिया किसकी बतानी। तो वही होगा फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, यानी 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। तो आप ये पूरा उतार ले इसको, आराम से क्वेश्चन अपना फिनिश हो चुका है। और जिस बच्चे ने भी, जिन्होंने ये 4th क्वेश्चन पूरा कर लिया है, वो क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन 5th उतारेंगे। क्वेश्चन 5th एक लाइन छोड़नी है, इसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद में क्वेश्चन उतारना 5th। क्वेश्चन उतारो 5th। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। जब क्वेश्चन खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन उतारेंगे। तो अगला क्वेश्चन उतारो फटाफट सभी, और अच्छी राइटिंग से काम। तो अपन लेते हैं 5th वाला क्वेश्चन। अपन लेंगे 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th वाला है राइट। तो सभी बच्चे क्वेश्चन 5th को उतारना स्टार्ट करें मेरे साथ। राइट द expanded form of the following numerals। देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है नंबर को एक्सपेंड करना, यानी वो नंबर किस किस भागों में बटा हुआ है, वंस कितने हैं उसमें, टेंस कितने हैं। मतलब एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, जो भी एक नंबर दे दिया उस नंबर को आप अलग अलग तोड़ो, उसको अलग अलग भागों में बांटो। यानी उसमें वंस कितने हैं, उसमें टेंस कितने हैं, उसमें 100 कितने हैं, उसमें 1000 कितने हैं, और 10,000 कितने हैं, लाख कितने हैं। तो ये आपको बताना होता है उसमें। तो मेरे पास में एक नंबर है, पहला नंबर 7285।
पास में एक नंबर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं अलग अलग भागों में, ठीक है। तो इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो ये कितने हैं, 7 लाख। तो इसको पहले 7 लाख लिख दिए मैंने। देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म होती कैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये कितने हैं, 7 लाख। मैंने पहले क्या लिख लूंगा, 7 लाख लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये 2 10,000 तो 20,000 लिख लूंगा, फिर 8,000 लिख दूंगा, फिर 500 लिख दूंगा, 9 10 90, फिर 0 का 0। तो मैं क्या करूंगा, 7 लाख लिखो। 7 लाख का मतलब लाख में कितने जीरो होते हैं, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 हो गया। अब 2 10,000 का मतलब 20,000, ठीक है। उसके बाद में 8 क्या है, 1000, ठीक है। फिर 500, 9 10 कितने होते हैं बताओ, 1 10, 10, 2 10, 20, 3 10, 30, 9 10, 90, और 0 1 0, वंस की वैल्यू वही रहती है। या आपको एक सबसे शॉर्ट फॉर्म, सबसे पहले लिख लो 7। अब 7 के पीछे कितने डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5, तो 7 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 5 हो गया। उसके बाद में लिखो 2, लिख दिया 2। अब 2 के पीछे देखो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, कितने जीरो, 4 जीरो, ठीक है, ये हो गया 4 जीरो। अब लिखना, अब टर्न आएगा 8 लिख दिया। 8 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो इसके पीछे 3 जीरो आएंगे। 9 लिख दो, 9 के पीछे कितने जीरो, सॉरी 5 लिख लो, 5 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 2, ठीक है। उसके बाद में 9 लिख लो, 9 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 1, और 0 के पीछे कोई डिजिट ही नहीं, इसलिए 0 अकेले ही आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आप उतारे। बहुत आसान है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म सबसे आसान होती है, आप इसको उतार ले आराम से, दोनों मेथड से कर सकते हो। सबसे आसान मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, पहला 7 लिख लेना है, पहला डिजिट लिख लो जो है, 7 लिख दिया। अब 7 के पीछे डिजिट गिनो, 1 2 3 4 5, तो 7 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 5, ठीक है। 7 खत्म। फिर आप उतारो 2 को, उतार ले 2 के पीछे कितने डिजिट है, देखो 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए 4 जीरो आएंगे, ठीक है। बाद में 8 उतार लो, 8 के पीछे कितने डिजिट है, 3, तो 8 के पीछे 3 जीरो आएंगे। फिर उतार लो आप 5 के पीछे कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 जीरो आएंगे इसमें। फिर उतार लो 9 के पीछे 1 डिजिट है, इसलिए 1 जीरो, और 0 के पीछे कुछ नहीं है इसलिए। और मैंने आपको पूरा और कंसेप्ट बताया था, ये वंस होता है, वंस हमेशा 1 से मल्टीप्लाई, 10 हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है, 1000 से, 10,000 10,000 से, और लाख से मल्टीप्लाई। यानी जो लाख पे डिजिट है उसके पीछे 5 जीरो आएंगे, 10,000 पे उसके पीछे 4 जीरो आएंगे, और 1000 के पीछे 3, 100 के पीछे 2, और 10 के पीछे 1 जीरो आएगा। तो ये आपको उतार ले फटाफट। तो आज अपन लिखते हैं होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में आपको करना है B 3728, सबकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और C वाला 723654, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन किसमें करने हैं, होमवर्क के रूप में ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। और कहाँ करने हैं, नोटबुक में करने हैं। कैसे करने हैं, बिल्कुल अच्छी राइटिंग के साथ करने हैं। तो इसी के साथ जो आज अपनी क्लास है वो फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।